नमस्कार, मैं पूजा और आप लोग देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड, जहाँ गणित होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। मैं 10वीं कक्षा के गणित को बताती हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। मैं हर टॉपिक्स को बारीक से समझाती हूँ और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बताती हूँ। तो यदि आपको लगता है कि गणित का विषय कठिन है, तो घबराइए नहीं, यह चैनल आपके लिए ही है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं गणित को आपका पसंदीदा विषय और पढ़ाई को बनाते हैं बेफिक्र। उसके लिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के इस एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब आप मेरा यकीन मानो कि आज का ये जो एक्सरसाइज है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक ना एक प्रश्न तो अवश्य रहता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक्स में से एक है ये। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर हाँ हमारी थ्योरी की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 ठीक है, जिसमें कि पहला प्रश्न ये बोला है कि सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर रूट लगा दिया जाता है तो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, राइट। लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है, मतलब कि √5 हमें तो पता ही है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे ही आपको सिद्ध करना है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर रहे ना सिद्ध करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका अपोजिट मानोगे। मतलब कि हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब जिस चीज को साबित करने के लिए बोलेगा इस प्रकार के प्रश्न में, तो हमें उसका जस्ट अपोजिट मानना है। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं, यानी कि हम इसको हल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, चलिए हम इसको हल करेंगे। और क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि माना कि माना कि √5 एक, थोड़ा-सा मैं अच्छे से लिखती हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए हम लिखते हैं, माना कि √5 एक, क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोला है कि सिद्ध करिए, मतलब प्रश्न हमारा बोला है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर रहा है तो आपको इसका अपोजिट मानना है। हमने माना कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब आप मुझे बता दो, अगर √5 परिमेय संख्या है तो क्या हम इसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे दीदी? तो हम इसलिए लिखेंगे बाबू कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में मैंने डिफिनेशन बताया था थ्योरी क्लास में कि वैसे संख्या जो PYQ के फॉर्म में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसीलिए हमने लिखा कि √5 इक्वल टू PYQ। लेकिन साथ ही साथ यहाँ हम एक कंडीशन लगाएंगे कि P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या मतलब बोला जाए तो, भूल गए ना आप लोग? मैंने बोला था कि थ्योरी क्लास को अच्छे से पढ़िए। फिर पूर्णांक संख्या मतलब मैंने क्या बोला था कि मतलब वैसी संख्या जिसमें माइनस वाले भी शामिल हो, प्लस वाले भी शामिल हो और साथ ही साथ हमारा प्यारा सा जीरो भी शामिल हो, तो वैसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने P और Q को पूर्णांक संख्या माना। ठीक है, इस बात को आप लोग दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, तो P और Q एक पूर्णांक संख्या माना। और जहाँ जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ एक कंडीशन क्या था कि Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और साथ ही साथ तथा P और Q सहअभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो।
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? जल्दी-जल्दी बता दो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? मैंने क्या किया एक बार फिर से, जो इधर नहीं ध्यान दे रहे थे उसके लिए एक सुनहरा मौका। क्या है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है? बिल्कुल, तो हमने लिखा है कि √5 बराबर py का q, जहाँ पे p और q एक पूर्णांक संख्या होगी और साथ ही साथ q जो होगी वो हमारी 0 के बराबर नहीं होगी, लेकिन p और q एक सहअभाज्य संख्या। दीदी आपने तो ये बताया नहीं था कि आखिर ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो चलो मैं अभी बता देती हूँ कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या मीन्स वैसी संख्या जिसका HCF जो होता है वो 1 होता है। समझ गए हो? सहअभाज्य मतलब कि वैसी संख्या जिसका HCF मतलब कि क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बोला जाए कि HCF मतलब महत्तम समापवर्तक जो होगा उसका 1 होगा। जैसे कि चलो हम लेते हैं 3 और 4। 3 और 4 का अगर हम लिखेंगे तो 3 बराबर क्या होगा, 3 गुने 1, और 4 बराबर हम लिख देंगे ज्यादा से ज्यादा 2 गुने 1 लिखेंगे। तो अब बता इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? तो कॉमन चीज हमारा 1 है। मतलब कि क्या, इन दोनों में सेम सेम क्या नजर आ रहा है? मुझे तो इसमें दोनों में सेम सेम 1 नजर आ रहा है, इसीलिए इसका HCF जो होगा वो 3 और 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैसी संख्या को ही हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। समझ में आया? सहअभाज्य संख्या क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसका जिसका HCF 1 होगा उसे हम सहअभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। क्या माना है मैंने कि √5 बराबर py का q। अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर हम √5 बराबर py का q माने हैं तो हम इसको इधर से गुना कर देते हैं, यानी कि गुना जो भाग में है उसको गुना में लाते हैं, √5 गुने q बराबर p, ठीक है? यानी अगर अच्छे से लिखे तो p बराबर √5q, इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस मेरे कहने पे आप लोग मान लो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने क्यों माना था, ठीक है? इसको मैं मिटा देती हूँ, हाँ, ताकि साफ-साफ नज़र आए, ठीक है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? तो चलिए आगे करते हैं। अब हम करते हैं दोनों तरफ वर्ग, ठीक है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है? चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, ठीक है? तो आगे बढ़ा जाए। हम लोगों ने क्या किया था पिछला पेज में? दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि p बराबर √5q है। तो चलिए करते हैं, कहाँ है p बराबर, क्या था p बराबर √5q, हम लोगों ने दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा p स्क्वायर बराबर √5। जिसको समझ में नहीं आता वर्ग मतलब क्या, वर्ग मतलब स्क्वायर, बाबू देखो √5 वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार, 2 बार मतलब इस चीज को आप 2 बार लिख दो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको अब इससे गुना करेंगे, ठीक है? तो √5 को √5 से 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाए, एक बार खाली 5 आएगा, काहे कि रूट से रूट तो कट जाएगा, ठीक है? तो क्या बचेगा, बचेगा हमारा 5 बचेगा, ठीक है? क्या बचेगा, 5 बचेगा। और इसको आपस में गुना करेंगे तो q स्क्वायर, क्योंकि पता है हमें कि q जो है एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब एक चर राशि है जिसका मान बदलता है, मतलब इसके ऊपर का घात 1 है, इसके ऊपर का घात 1 है, तो ये दोनों जब नीचे में समान समान रहे ना तो इस नीचे को ही लिख देने का और ऊपर वाले घात को आपस में जोड़ दीजिएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर। अब हम इसको मिटा दे, हाँ बिल्कुल मिटा देते हैं, ठीक है? इसको मिटाएंगे हम थोड़ा सा, हाँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? तो क्या था हमारा पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर आया है। अब आप देखो या आप यहाँ पे अगर हम 5 को नीचे लाते हैं
पी स्क्वायर बटा के 5 कर देते हैं, अब बराबर में क्यू स्क्वायर कर देते हैं। मतलब ये गुना में है ना, तो इसको भागा करके नीचे ला दिए हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 है जो पी स्क्वायर से कट रहा है? मतलब देखिए 4 बटा 2 का मतलब की है, 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी का 4, यानी कि 2 जो है वो 4 से कट रहा है 2 बार में। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कि 6 बटा का 3 लेते हैं, तो की बोलेंगे 3 जो है कट रहा है 6 से 2 बार में, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि 5 जो है वो कट रहा है पी स्क्वायर से, यानी कि हम लिखे तो लिखेंगे कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए उसी को लिखना है। क्या लिखेंगे? यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। दूसरा पेन से लिख दूं क्या? चलिए हम दूसरा पेन से लिखते हैं, ब्लैक से दिखेगा अच्छे? नहीं। चलिए हम येलो से लिखते हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। विभाजित है। अर्थात अर्थात पी भी है, पी भी 5 से विभाजित होगा, पी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। मतलब नहीं समझे? अगर देखिए पी स्क्वायर जो है वो 5 से अगर विभाजित है, तो अगर पी पी भी तो 5 से विभाजित होगा। मतलब जैसे कि आप देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं 12 गुने 12 बटा के 2, तो लिखते हैं ना कि 2 2 6 का 12, तो इससे भी तो ये कट सकता है। मतलब वही चीज तो लिखे हैं कि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि पी भी 5 से विभाजित होगा। हम यहाँ अगर लिखे तो पी भी करके देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा हम अच्छे से लिखेंगे, पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी? चलिए अब इसे मिटा देते हैं। हाँ, अब हम लिखेंगे व्हाइट पेन से। हाँ, पी स्क्वायर यहाँ था। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं था? अब अब हम देखिए क्या करेंगे। अब हम आते हैं प्रीवियस वाला पेज में। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है p बराबर √5q है, तो हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है? समीकरण, चलो हम पहले मानते हैं, माना कि p बराबर 5m। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज को आपको मानना आवश्यक है। आपको एक बार मानना, मतलब बोले तो इस चीज को आपको मानना आवश्यक है। यानी कि अगर ऐसे प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? हमने क्या माना कि p बराबर 5m। अब हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है? चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे लिख देती हूँ अब, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल। हाँ, और समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा? आइए देखते हैं। था p बराबर √5q, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? क्या था? p बराबर √5q। हमने क्या माना है? p बराबर माना है 5a, माना है ना? यहाँ पे हो जाएगा √5q। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। देखिए क्यों कर रहे हैं, जो दोनों पेन पेन पेन, हाँ, क्या है? दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या था हमारा? 5m का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 गुने q
का होल स्क्वायर, ठीक है, वर्ग कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ग करने पर, 5 पचे का 25 m स्क्वायर हो जाएगा ये, इधर हो जाएगा 5q स्क्वायर। हो जाएगा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब आपके मन में ये सोच रहे होंगे आप लोग कि इसको हम काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं। किससे कटेगा? तो कटेगा ये 5 पचे का 25, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, यानी कि इसको आप उलट के लिख दीजिए, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। मतलब इसको 2 बार नहीं, एक ही बार लिखेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए लिखते हैं। क्या लिखे थे हम लोग? q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब हम की करेंगे, ये दोनों आपस में गुना है, 5 गुने m स्क्वायर गुना है। अब इसको इससे भागा दे दीजिए, मतलब q स्क्वायर बटा का 5 कर दीजिए, अब बराबर में m स्क्वायर को छोड़ देते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ? क्या दिख रहा है हमको? यहाँ दिख रहा है कि वही चीज इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यहाँ भी q स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे? यहाँ q स्क्वायर 5 से क्या है? विभाजित है। 5 से विभाजित है, अर्थात अगर कहा जाए तो अर्थात q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। अब 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 हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण समीकरण 1 हमारा कौन था? समीकरण 1 हमारा ये था, p बराबर रूट 5q, ठीक है। और हम समीकरण 2 मानते हैं, इसको मानेंगे हम समीकरण 2। चलिए हम मानते हैं समीकरण 2, इसको मानते हैं, ठीक है। चलिए हम मानते हैं इसको, या फिर अब चलते हैं हम अगला पेज में। हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार फिर से समझ लिया जाए हमने क्या क्या किया, ठीक है। सबसे पहले हमने माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 बराबर पी वाई का क्यू अगर परिमेय संख्या है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या होगी, जहाँ क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगी, और पी और क्यू सहभाज्य संख्या होगी, यानी कि कहा जाए कि पी और क्यू का एचसीएफ 1 आना चाहिए, ठीक है। फिर हमने इस दोनों को आपस में गुना किया, बराबर में पी किया, तो पी बराबर रूट 5 क्यू आया। उसके बाद हम लोगों ने वर्ग कर दिया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। फिर आया था रूट 5, पी बराबर रूट 5 का क्यू, फिर हम लोगों ने इसका वर्ग किया, तो इतना 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 आया। फिर हम लोगों ने देखा कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, यानी कि पी भी 5 से विभाजित होगा। फिर हम लोगों ने माना कि पी बराबर 5m। अब समीकरण 1 से हम चलते हैं, तो पी बराबर रूट 5q, तो 5m बराबर रूट 5q, दोनों तरफ हम लोगों ने वर्ग किया, फिर हमारा इतना आया। फिर हम इसको समीकरण 1 और 2 माने हैं। अब हम देखिए आप कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अच्छा आपको ये नजर नहीं आ रहा है? देखिए तो इसमें हम की बोले हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है मतलब कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है और पी भी 5 से विभाजित है। इसमें भी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पी और क्यू का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि पी और क्यू का एचसीएफ 5 आया है? ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो हमें क्या करना था कि हमने बोला था सहभाज्य संख्या वैसी संख्या होगी जिसका एचसीएफ 1 आएगी, ठीक है। तो ये तो यानी कि गलत हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पी और क्यू का एचसीएफ 5 आया है, यानी कि 1 नहीं आया है। तो हमारा जो मान्यता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, वो तो गलत साबित हो गया ना। तो इसीलिए इससे यह सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी को हमारा सिद्ध करना था। तो चलिए हम उसे बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से पी और क्यू, पी तथा क्यू का अभाज्य गुणनखंड, नहीं नहीं, अच्छा हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं कि
हम समीकरण 1 तथा 2 से हमें पता लगता है या फिर हमारी मान्यता गलत है। हम ऐसे लिखते हैं कि हमारी मान्यता गलत है कि P और Q का HCF एक है। यानी कि कितना आया था? HCF हमारा 5 आया था। तो हमने लिखा कि हमारी मान्यता गलत है कि P और Q का HCF एक है। ठीक है? तो यहाँ से यह मतलब इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है? √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः अब हम आते हैं मेन बात पे। अतः √5 एक कौन सी संख्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। दिस इज प्रूव्ड। समझ गए होंगे सब लोग। मैंने 2 बार करके बताया है, बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा लिटरेचर वाला है, लेकिन बहुत ही अगर बारीकी से समझोगे तो बस वही चीज है हमने लिखा है। कि बस क्या किए हैं, पहले हम लोगों ने माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, फिर उसको p/q के बराबर किए हैं, फिर हम लोगों ने गुना भाग करके p बराबर √5 q आया, फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो हमारा इतना इतना आया। फिर हम देखें यहाँ पे कि p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, यानी कि p भी 5 से विभाजित होगा। फिर हम कुछ माना कि p बराबर 5m, फिर हम समीकरण 1 से चले, फिर हम दोनों तरफ वर्ग किए, फिर हमारा कट कुट के इतना आया q स्क्वायर बटा 5 बराबर m स्क्वायर। फिर हम यहाँ भी देखे कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि q भी 5 से विभाजित होगा। फिर हम समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चला कि हमारी मान्यता गलत है कि p और q का HCF एक होगा। एक होगा, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे मिटा करके, एक होगा। ठीक है? एक होगा। हाँ, तो इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बहुत ही बारीकी से समझाने की पूरी प्रयास की हूँ, तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है कि सिद्ध करिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? तो मैंने क्या बोला है कि अगर ऐसे प्रश्न रहे ना कि साबित करो कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसका अपोजिट मानना है, यानी कि हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है? तो चलिए इसको हल करते हैं। हल किया जाए। माना कि क्या मानेंगे? माना कि 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है बच्चा? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी कि ये कि 3 + 2√5 जो है ना दीदी, वह p/q के फॉर्म में होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? p और q एक पूर्णांक संख्या होगी। p और q एक कौन सी संख्या होगी? तो पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है? एक पूर्णांक संख्या है, और साथ ही साथ q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है? यहाँ तक सब कर लीजिएगा। बिल्कुल। चलिए मैं यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ पूर्णांक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या इसे ऐसे कर सकते हैं कि 2 + √5 है। ठीक है?
अब हम क्या किए हैं ना कि पी वाई क्यू जो है ना उसको इधर मतलब ये 3 प्लस में है तो इसको हम माइनस में करके ला दिए हैं। मतलब नहीं समझे? देखिए हम बताते हैं कि पी वाई पहले लिखने तो दीजिए। हाँ, देखिए क्या किए हैं ना कि 3 + 2√5 बराबर पी वाई क्यू है, ठीक है। तो हम 2√5 को इधर रहने दिए हैं प्लस की तरफ, ठीक है। पी वाई क्यू को प्लस में था तो इसको हम माइनस में इधर ला दिए हैं, ठीक है। मतलब इधर था तो इसको हम इधर धकेल दिए, धक्का दे दिए, ठीक है। तो हमारा ये आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, √5 बराबर कर देंगे कि पी वाई क्यू -3 बटा का गुना में है ना तो इसको हम भाग में लाएंगे ना तो नीचे हो जाएगा ना जी। देखिए 2√5 है बराबर पी वाई क्यू -3 है तो हम √5 को अकेले छोड़ दिए हैं, बोले दू दू जो है ना उसको हम नीचे धकेल देंगे, ठीक है। तो पी वाई क्यू -3 बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे हम चलिए मान लेते हैं, बड़ी बड़ा हो गया इसलिए हम मान लेते हैं, माना कि पी बटा क्यू बराबर ए मानते हैं। तब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे सॉल्व कर दें कि अगला पेज में सॉल्व करें? आप लोग बताइए तो, यहाँ पे हो जाएगा ने? हाँ, हम चलिए यहीं पे कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। क्या माने हैं कि पी वाई क्यू बराबर ए, चलिए हम लिख देते हैं उसको। तो क्यों हो जाएगा √5 बराबर पी वाई क्यू बराबर क्या माने हैं, ए माने हैं। तो ए -3 बटा के 2, यानी कि आपको ये नहीं लग रहा है कि यह परिमेय संख्या के रूप में है, यानी कि पी वाई क्यू के रूप में है ये वाला। तो ये पी वाई क्यू के रूप में है यानी कि परिमेय संख्या है। जैसे कि ए बराबर कुछ आप रख लीजिए, जैसे कि हम रखते हैं ए बराबर 5, ठीक है। ए बराबर हम की रखेंगे, हम चलिए अपने मन से हम रखते हैं ए बराबर 5, ठीक है। ए बराबर हम 5 रखते हैं तो की हो जाएगा 5 में से 3 बटा का 2 तो क्या हो जाएगा 2 बटा के 2 यानी कि 1। ये एक परिमेय संख्या है ना, तो बस इसी को हम लिखे हैं कि a-3/2 जो है वो पी वाई क्यू यानी कि परिमेय संख्या के रूप में है। और √5 कोची है आपको पता है ना कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और a-3/2 जो है एक परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होगा, कहियो नहीं होगा। इसीलिए ये जो है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, बस इसको लिख देना है। चलिए देखिए हम लिखते हैं कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है तथा a-3y/2 एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो होगी ना वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होगा बाबू, नहीं ना होगा। मतलब अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? तो देखिए √5 जो है अगर उसको हम 3 के बराबर करेंगे तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। यानी कि इससे सिद्ध होता है अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बोल सकते हैं ना। हाँ, तो इसे हम थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। 3 + 2√5 एक थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिखा रहा है। कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। दीदी आपने इसे बहुत छोटा क्यों किया, तो मतलब अगर ऐसा वाला सवाल रहेगा ना, काहे कि 2 नंबर में पूछता है और √5 वाला था वो पूछ देता है कभी कभी 5 नंबर 3 नंबर में। तो अगर ऐसा वाला सवाल रहेगा तो इसको ऐसा ही बनाना है, ठीक है। क्या किए हैं चलिए एक बार फिर से देखते हैं।
हम लोगों ने माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जब भी परिमेय संख्या होगा तो हमें पता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो हम लोग वही तो लिखे हैं कि 3 + 2 √5 बराबर p/q, यानी कि p और q एक पूर्णांक संख्या है, q जो है हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने भागा वाला को गुना की तरफ ला दिया, मतलब 2 √5 बराबर की किए हैं p/q, इसको माइनस में कर दिए, मतलब प्लस माइनस में चेंज कर दिए, तो यहाँ पे बचा दिए √5। आप परिमेय संख्या बराबर p/q - 3 बटा का 2, और फिर हम ये p/q को मान लिए हैं a, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसीलिए, तो √5 बराबर a - 3 बटा का 2, तो py जो कि p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल हमें पता है, और साथ ही साथ a - 3/2 एक परिमेय संख्या है, हम लोगों ने इसे एक उदाहरण के रूप में भी देखा था। तो अर्थात अपरिमेय संख्या जो होगी वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होगा नहीं ना होगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे ही सिद्ध करना है, बहुत ही आसान है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया से मैंने समझाया है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, एक बात और, कि अगर आप लोग मेरा थ्योरी वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि आप कुछ लोग क्या किए होंगे ना, डायरेक्ट सेशन को अटेंड करने आए होंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है, आप लोगों को पहले थ्योरी देखना चाहिए ना। तो आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा इजी साइंस बोर्ड, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करिएगा इजी साइंस बोर्ड, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इजी साइंस बोर्ड में आप जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो एनसीईआरटी मैथ 10th करके मेरा सारा वीडियो है, तो आप लोग पहले थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस सेशन को पढ़िएगा ना, तो काफी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो आप लोग सारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, सिद्ध करें कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें तीसरा नंबर में साबित करना है कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबको साबित करते हैं, हल करेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का क्या है, चलिए इसमें भी हमने क्या माना कि 1 का √2 एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर a1 का √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं ना कि यह p/q के रूप में है, जहां पे p और q वही चीज लिख दीजिएगा, एक पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या है। साथ ही साथ क्या लिखेंगे, q जो होगा वो 0 के बराबर कहियो नहीं होगा, ठीक है, इतना चीज लिख दीजिएगा। उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा मुक्की करते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि गुना कर देते हैं, ठीक है, हम गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2p बराबर का q हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब हम की करेंगे कि √2 को इसको इधर ही छोड़ेंगे, अब q बटा का p कर देंगे, यानी कि अब देखिए आप कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, p/q यानी कि q/p एक परिमेय संख्या है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं ना होगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि 1 का √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस ये हमारा सिद्ध हो गया। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं बहुत ही प्यार से, लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे, चलिए हम यहीं पे लिखते हैं कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा q/p का p एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बस लिख दीजिए। अर्थात अपरिमेय संख्या जो होगा ने, अपरिमेय संख्या जो होगा ने, वो कहियो नहीं होगा परिमेय संख्या के बराबर, कहियो होगा, बताइए तो आप लोग, कभी नहीं होगा।
अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। बस इसी चीज को लिखे हैं। अब ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम ऐड करके लिखते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि 1 का रूट 2, यही था ना जी, 1 का रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है बाबू? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसे जरी अच्छा से लिख दीजिए तो। हाँ, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही तो साबित करना था, यही हम लोग साबित कर दिए हैं, तो लिख देते हैं प्रूव्ड। किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्या हेलो 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 हेलो, हाँ, तो हम की बोल रहे थे? बोल रहे थे कि अतः हम कह सकते हैं कि 1 का रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप लोग समझ गए होंगे, मुझे आशा है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए बहुत सारा, और शेयर भी कर दीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए। और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब करना आवश्यक ही है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है, हम इसी में सॉल्व करेंगे अपना दूसरा नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है कि 7√5, क्या बोला है कि साबित करो आप कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानते हैं, क्या मानेंगे? कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मानेंगे ना? बिल्कुल, क्या मानेंगे? मानेंगे कि 7√5 एक एक परिमेय संख्या है, जहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे हम लिखेंगे कि 7√5 जो होगा वो पी वाई क्यू के रूप में होगा। 7√5 बराबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, किसके फॉर्म में होगा? पी वाई क्यू के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम। ठीक है, अब हम की करेंगे कि √5 बराबर, थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे इस चीज को। हाँ, √5 बराबर पी वाई का, इसको हम अगर नीचे भेजेंगे तो 7 की हो जाएगा, 7 क्यू हो जाएगा ना। यानी कि √5 बराबर पी बटा का 7 क्यू, यानी कि हम बोल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और पी बटा का 7 क्यू जो है एक परिमेय संख्या। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होती है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटाएंगे और लिखेंगे कि √5, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे भी मिटाएंगे थोड़ा सा, और क्या हो जाएगा? पी बटा का 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। और अतः हम कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि 7√5, क्या बोलेंगे? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, समझ गए होंगे। चलिए फिर से हम बताते हैं, एक बार और समझ लीजिए। क्या बोला है दूसरे नंबर का प्रश्न? कि आप साबित करो कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर हम माने परिमेय संख्या तो उसको हम करेंगे ना जी पी वाई क्यू के बराबर, बिल्कुल करेंगे। तो इसीलिए हम 7√5 को पी वाई क्यू के बराबर कर दिए हैं। अब हम पी और क्यू को एक पूर्णांक संख्या माने हैं, और साथ ही साथ लिखे हैं कि क्यू जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब की किए हैं, 7 जो है ना ये गुना में है ना, तो इसको हम भागा में नीचे ला दिए हैं। ठीक है, यानी कि √5 बराबर पी वाई का 7 क्यू, यानी कि हम बोल सकते हैं ई जो है, ये जो है एस पी वटा का देखिए ये जो है ना पी बटा का 7 क्यू एक परिमेय संख्या है ना, बिल्कुल है। तो इसीलिए हम लिखे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, और साथ ही साथ पी बटा का 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कहियो भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसीलिए लिख दिए है कि अर्थात अपरिमेय संख्या
कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड? समझ में आ गई होगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6 + 2√5। इसको लिख लिया जाए। तो चलिए लिखते हैं, ऐड करके लिखेंगे। क्या है तीसरा नंबर का क्वेश्चन? 6 + 2√5। 6 + 2√5 तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है? 6 + 2√5। दूसरा पेन से लिख दूं? चलिए हम दूसरा पेन से लिखते हैं, इससे थोड़ा सा कम नजर आता है। क्या है तीसरा नंबर का प्रश्न? हम लोग, ये हमारा आज के इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसे बहुत ही बारीकी से आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोग इस प्रकार के ऐसा क्वेश्चन भी किए हैं दूसरा नंबर में। 6 + 2√5 है ना जी। क्या लिखेंगे? 6 + 2√5 यही क्वेश्चन है। एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ, 6 + 2√5 इसे भी हमें साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो तो चलिए आप लोग बताइए कि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हम मानते हैं, कौन-सी मानते हैं? माना कि 6 + 2√5 एक कौन-सी संख्या है बाबू? 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है? बिल्कुल। 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 6 + 2√5 बराबर p/q लिखेंगे, काहे कि हमको पता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। जहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको बढ़िया से लिख देते हैं कि p और q एक पूर्णांक संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या है और Q जो है वो कहियो भी 0 के बराबर होगा, नहीं ना होगा। तो बस उसी चीज़ को हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? नाउ अब पहले आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और बताइए मुझे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हमने सबसे पहला काम, आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और ध्यान से दीजिए इधर कि देखिए देखिए हम माना कि 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है? उसके बाद हम लिखे हैं अगर ये परिमेय संख्या के बराबर है, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो हम लोगों ने लिख दिया कि 6 + 2√5 बराबर p/q। और फिर हम क्या माने हैं कि p और q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, कंडीशन है बाबू। और साथ ही साथ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए जल्दी से। हाँ, अब हम क्या करेंगे? 2√5 को अकेला इधर छोड़ देंगे और py का q ये जो 6 है ना प्लस में है ना, तो इसको हम माइनस में इधर ला देंगे, ठीक है? उसके बाद आप क्या करिए? 2√5 हम क्या करते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि √5 को इधर अकेला छोड़ देते हैं। काहे कि यह परिमेय संख्या है, नहीं तो बहुत बदमाश है ये, समझे? तो इसको हम सब p/q अब माइनस में 6 अब बड़का बट्टा में 2, ठीक है? इसको हम नीचे ला देते हैं। काहे कि सब परिमेय संख्या को एक दूनी कर देंगे ने और अपरिमेय संख्या अकेले रहेगा तो वो डर जाएगा, ठीक है? यानी कि अपरिमेय संख्या को अकेले छोड़ देंगे तो तब वो डर जाएगा और इधर पूरा का पूरा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, p/q मतलब परिमेय संख्या होता है ना। अब माइनस फिर माइनस में 6 जैसे हम आपको एग्जांपल लेकर के बताते हैं। चलिए हम यहाँ पे कुछ मानते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ई परिमेय संख्या कैसे होगा दीदी, जरा हमको बता दीजिए एक्सप्लेन करके। तो चलिए देखिए हम वही बताते हैं। चलिए हम माने हैं कि p/q बराबर हम मानते हैं, क्या माने? 12 मानते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इसका हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है? आप लोगों को दिख रहा है? चलिए हम क्या किए हैं? 12 में से 6 को घटा दिए हैं, बटा में 2 कर दिए तो क्या आएगा? 12 में से 6 जाएगा तो 6 बटा का 2 यानी कि 3 आ गया। तो बताइए जी 3/1 एक परिमेय संख्या है ना, तो वही तो बोले हैं कि p/q - 6 बटा का 2 यानी कि ये जो है p/q के फॉर्म में है। यानी अगर आप मान सकते हैं ना तो इसको p मान लीजिए और इसको q मान लीजिए, तो देखिए p/q के फॉर्म में हो गया है ना। तो वही तो हम बोल रहे थे कि p/q के फॉर्म में है, यानी कि परिमेय संख्या है और ये √5 जो है वह परिमेय संख्या है, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं ना तो किचिर-पिचिर लगता है, ठीक है? हाँ, ठीक है।
कि √5 बराबर p/q, यानी कि हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे। चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मुझे आशा है कि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाए होंगे हम। चलिए हम लिखते हैं अब कि यहाँ √5 एक कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना बाबू। तो वही लिखे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल है, अपरिमेय संख्या है। तथा p बटा का q माइनस में क्या था? माइनस में 6 बटा का 2 कौन सी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बाबू? यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बोला जाए अर्थात हम लिखते हैं, अर्थात, अर्थात मतलब समझते हैं, और या फिर अथवा। ठीक है, अर्थात अपरिमेय संख्या जो होगा ने, अपरिमेय संख्या जो होगा ने, वो कहियो नहीं होगा परिमेय संख्या के बराबर। वही तो हम बोले हैं, वही तो चीज हम लिखे हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी होगा, परिमेय संख्या के बराबर नहीं ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अतः अतः यह सिद्ध होता है कि, यह सिद्ध होता है कि कौन क्या है? 6 + 2√5 कौची है? 6 + 2√5, 6 + 2√5 एक कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ये हम लोगों ने साबित कर दिया है। तो आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बहुत ही आसानी से, मजेदार से हम लोगों ने बताया और बनाया, बहुत ही बारीकी से बनाया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना ये एक्सरसाइज, इसलिए थोड़ा सा और हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या किए हैं? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम कि हम माने हैं कि 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए। उसके बाद हम परिमेय संख्या है तो इसीलिए इसको p/q के रूप में हम लिख दिए हैं। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद क्या किए हैं कि 6 जो है ना उसको हम माइनस में इधर ला दिए हैं। ठीक है, और 2√5 को अकेले छोड़ दिए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं? खाली √5, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को हम अकेले उधर छोड़ दिए। काहे छोड़े? ताकि वो कमजोर पड़ जाए और हमें पता चल जाए कि अपरिमेय संख्या जो है कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। उसके बाद क्या किए हैं? p/q - 6 दो जो गुना में था उसको हम भागा करके नीचे ला दिए। ठीक है, उसके बाद हम देखे हैं कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें पता है। हाँ, और साथ ही साथ p/q - 6 बटा का 2 एक कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी कि अगर कहा जाए तो यानी कि अर्थात अपरिमेय संख्या जो होगी ना, अपरिमेय संख्या जो होगी ना, वो कहियो भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः यह सिद्ध होता है कि 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस समझ गए होंगे। कुल हम लोगों ने 5 प्रश्न था ना एक्सरसाइज 1.3 में, हम लोगों ने पांचों का पांचों प्रश्न बहुत ही बारीकी से किया। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और बस आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।